नमस्कार दोस्तों, समर जीएस अड्डा में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम जीएस ऑनलाइन क्वेश्चन आंसर को कर रहे हैं जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत उपयोगी है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसमें आज का पहला सवाल है, महात्मा गांधी के साथ वह मुस्लिम जिसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी वह थे शौकत अली। फिर है 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल था हिंदू मुस्लिम की एकता। फिर नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ी थी चित्तरंजन दास ने। नेक्स्ट है, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था डॉक्टर मुंजे ने। नेक्स्ट है, किसने तार द्वारा महात्मा गांधी को चोरी चोरा की घटना की सूचना दी थे? वे थे दशरथ प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट है, गैर सहयोग आंदोलन के रचनात्मक कार्यक्रमों में से नहीं थे विदेशी कपड़ों का बहिष्कार। फिर नेक्स्ट है, आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, इसे कसकर पकड़ लेना है, यह कथन है महात्मा गांधी का। फिर आप देखेंगे हम किसान आंदोलन एवं किसान सभाओं का गठन से कुछ क्वेश्चन। तो इसमें है, भारतीय किसान कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था लखनऊ में। नेक्स्ट है, गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो वह थे बेलगांव। वह क्षेत्र जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था तो वह था अवध। नेक्स्ट है, भंगा आंदोलन 1946 का संबंध था किसानों से। नेक्स्ट है, भारत, अब हम देखेंगे भारत के बाहर क्रांतिकारी और उनकी गतिविधियां। यहाँ से कुछ सवाल। तो इसमें पहला है, प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे? तो वह थे अफगानिस्तान के। फिर गदर पार्टी के नेता थे लाला हरदयाल। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में यानी यूएसए। नेक्स्ट है, जो कामागटामारू था वह था कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत। नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतियों द्वारा प्रकाशित होने जाने वाला प्रकाशित किए जाने वाला पत्र था। दोबारा से देखेंगे इसको। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतियों द्वारा प्रकाशित किए जाने वाला पत्र गदर कितनी भाषाओं में निकाला जाता था? तो यह 4 भाषाओं में निकाला जाता था। अब हम देखेंगे स्वराज पार्टी का गठन से कुछ सवाल। तो इसमें स्वराज पार्टी के गठन में शामिल हुए थे लाला लाजपत राय। फिर है, महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वालों में शामिल थे राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा। फिर है, स्वराज पार्टी के संस्थापक थे CR दास। फिर नेक्स्ट है, देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं चित्तरंजन दास। फिर है, वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था डोमिनियन स्टेटस से। फिर नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दिया था वह थे CR दास। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा से स्वराज दल का समर्थन किया था? वे थे MA जिन्ना। नेक्स्ट, स्वराज पार्टी से संबंधित थे MR जयकर। नेक्स्ट पेज सेट करेंगे। अब इसमें हम कुछ सवाल देखेंगे साइमन कमीशन एवं नेहरू रिपोर्ट से। इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये बहुत जरूरी है, ये ज़्यादातर पूछे ही जाता है। इसमें है, भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुख्य कारण थे वह थे सभी सदस्य अंग्रेज थे। फिर है, किसने सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो ये रखा गया था लॉर्ड इरविन के। साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? ये आया था 1928 को।
फिर है सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी सर तेज बहादुर सप्रू और जयकर ने। नेक्स्ट है साइमन गो बैक के नारे का निर्माण किया था यूसुफ मेहर अली ने। नेक्स्ट है फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष थे डॉक्टर M.N. अंसारी। अब हम कुछ सवाल देखेंगे कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन एवं पूर्ण स्वराज से, जो कि 1929 में हुआ था। इसमें है वह वर्ष जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के पूर्ण स्वाधीनता को अपना लक्ष्य अंगीकृत किया था, वह था 1929। जब पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी, वह था लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 में हुआ था। फिर नेक्स्ट है 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था, वह था अस्पृश्यता उन्मूलन। नेक्स्ट है 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है 1929 में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। अब हम कुछ सवाल देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन एवं दांडी मार्च से। चलिए, इसमें है प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू हुआ तो ये हुआ था 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट है नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान लिया था अब्बास तैयबजी ने। नेक्स्ट है महात्मा गांधी धरसड़ा नमक गोदाम पर अंग्रेज कार्यकर्ताओं के धावे के समय कहाँ थे, तो यह थे यरबदा जेल में। नेक्स्ट है वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे, वह थे सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट है शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन संबंधित था गांधी की दांडी यात्रा से। नेक्स्ट है वह प्रांत जिसके सत्याग्रहियों की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी, तो वह थे गुजरात। नेक्स्ट महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी, वह थे अंत तक लड़ो। उसमें दांडी यात्रा में ये जो वाक्य था ये आदर्श वाक्य रहा था कि अंत तक लड़ो। फिर है भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 जानी जाती है महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए। नेक्स्ट है गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था नमक कानून तोड़ने के लिए। नेक्स्ट है बानर सेना और मंजरी सेना संबंध है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। नेक्स्ट है गांधी की यात्रा से संबंधित दांडी स्थित है नौसारी जिले में। तो ये थे जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। अगर आपको अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करें। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।